देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि औरैया में कौन सा वीडियो हुआ वायरल, साथ ही जानेंगे कि हाथरस में किसकी की गई हत्या। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। औरैया में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। हाथ और पैर बांधकर युवक की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रूकला में जो वीडियो वायरल हुआ है सर, उसमें कुछ लोग युवक को मारते पीटते दिख रहे हैं सर, क्या प्रकरण है उसका? थाना बिधुना अंतर्गत चौकी रूरूगंज के अंतर्गत रूरूकला गांव पड़ता है, जिसके संबंध में वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पंकज नामक व्यक्ति को लक्ष्मी नारायण के पुत्र और उनके 2 अन्य साथी मारते पीटते दिख रहे हैं। तत्काल इस पर पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है और मौके से 3 युवकों की गिरफ्तारी भी की गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। झगड़े की वजह क्या थी, ये विवेचना में स्पष्ट आगे होगा। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। यूपी के बरेली में लॉकडाउन के चलते जहां लोग अपने घरों में कैद हैं, वहीं थाना प्रेम नगर क्षेत्र में जाटकपुरा में मर्डर होने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मामला किसी पुरानी रंजिश शादी का ना होकर इत्तेफाक रहा। फिलहाल युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई है। आज दिनांक 17 मई 2021 को थाना प्रेमनगर के मोहल्ला जाटापुरा में नवीन नाम के व्यक्ति का अपनी पत्नी से झगड़ा हो रहा था, जिस पर पड़ोसी अर्जुन ने आपत्ति की। इस पर पति पत्नी के मामले में हस्तक्षेप करने पर नवीन ने आग बबूला होकर अर्जुन के सर पर एक घूंसा मार दिया, जिसके दौरान इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में मृत्यु हो गई है। अर्जुन के भाई की तहरीर पर थाना प्रेमनगर में 304 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त नवीन की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। हाथरस के NH 93 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार रोडवेज बस के लापरवाह चालक ने बाइक सवार पति पत्नी और उनके 4 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया। इस सड़क हादसे में 4 साल के मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी और पति गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस और हाईवे कर्मियों ने दोनों घायलों को गंभीर हालत में उपचार के लिए CHC सादाबाद में पहुंचाया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद परिजन दोनों घायलों को लेकर प्राइवेट अस्पताल चले गए। रोडवेज बस आ रही थी आगरा साइड से ही बाइक आ रही थी, जिसमें एक बच्चा, एक लेडीज, एक ड्राइवर था। पीछे से रोडवेज ने टक्कर मारी, बच्चा खत्म हो चुका है, लेडीज के चोट काफ़ी है और जो बाइक चला रहा था उसके भी चोट है। हाथरस से सीनू संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरठ के ग्राम जड़ौदा के नवनिर्वाचित प्रधान हाफिज मेराज त्यागी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए गांव को सैनिटाइज करवाया और ग्राम के रास्तों व नालियों में अटी हुई गंदगी को साफ करवाया। मेरठ से सीनू संवाददाता तनवीर हैदर की रिपोर्ट। सुपौल जिले के हजारी उच्च विद्यालय गौरवगढ़ में कोविड-19 जैसी महामारी से बचने हेतु टीका लगवाने का कार्य चल रहा है, जिसमें 180 लाभार्थी पहुंचे। 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाया गया। 2 जगह बनाया हुआ गया है, 18 से 44 के लिए जी और यहाँ 45 प्लस के लिए। ये 45 प्लस के लिए है, उसके लिए क्या सब लगता है? आप डॉक्यूमेंट भी लेते हैं? हाँ, 45 प्लस के लिए डॉक्यूमेंट ऑन एक्सपोर्ट हो जाता है जी, और 18 से 44 के लिए स्लॉट बुक कर जाना है। इसका क्या प्रावधान है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है आपके यहाँ? डॉक्यूमेंट कुछ भी आई प्रूफ होना चाहिए, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड। ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है या मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या वैसे ऑफलाइन है? दोनों सिस्टम है, 45 प्लस के लिए दोनों है। अच्छा, 45 प्लस के लिए खुद करके भी आ सकते हैं और ऑन एक्सपोर्ट भी हो रहा है, और 18 से 44 के लिए खुद करके आना पड़ता है स्लॉट बुक। कब से चल रहा है आपके यहाँ? ये 45 प्लस तो काफ़ी दिनों से चल रहा है। 18 से 44 यहाँ जो सेंटर दिया गया है गौरवगढ़ में, यहाँ सेंटर पद पद बोलिए आप। अच्छा, सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार के साथ प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट।
पश्चिमी चंपारण के मैनाटांड में थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार ने मैनाटांड बाजार में सड़कों पर वाहन चेकिंग और मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जहां खुद ही वो बिना मास्क के दिखे। बता दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को भी बंद करा रहे थे और अध्यक्ष अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हुए बिना मास्क के लॉकडाउन का उल्लंघन करते ही नजर आ रहे थे। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। बेतिया के नरकटियागंज प्रखंड के राजपुर मठिया वार्ड संख्या 14 में सोमवार की रात्रि में आग लगने से एक किराने की दुकान जलकर राख हो गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात्रि करीब 12 बजे एकाएक दुकान में आग लग गई। आग की लपटों को देख आसपास के लोग निकले और आग बुझाने लगे, लेकिन तब तक पूरी दुकान जलकर राख हो गई थी। पीड़ित दुकानदार शर्मा शाह ने बताया कि लॉकडाउन के चलते एक मंडप खरीदकर उसी के किराने की दुकान पर चला हुआ था, अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा था। 2 दिन पहले ही करीब 25,000 का सामान लाकर स्टॉक किया था ताकि लॉकडाउन में रोज बाजार ना जाना पड़े, लेकिन आग लगने के कारण से दुकान में रखे 12,000 नकदी समेत सब कुछ जलकर राख हो गया है। रात में करीब 11-12 बजे करीब 12 बजे माना यह 11:30 पौने 12 बजे करीब में किसी ने आग लगा दिया तेल छिड़क के। उसके बाद हम लोग गरीब आदमी रोजी लॉकडाउन में तो कोई काम है नहीं, रोजी रोजगार के लिए बाल बच्चा पालने के लिए वो मंडप खरीद कर रखे थे। वो अपना पान उन बेचते थे, पान उन बिस्कुट उस्कुट वगैरह। अच्छा अच्छा। हाँ, लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? इसमें 12-13 हज़ार रुपया तो इसमें नकदी रखे थे। अच्छा। 20-25 हज़ार रुपया का सामान सब ला कर रखे थे और सुबह भी बाजार करके लाए थे। आपका नाम? शर्मा शाह। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ पूरा देश जहां महामारी से जूझ रहा है, हर रोज हजारों मौतें हो रही हैं। ऐसे में सरकार पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी है। इस बीच प्रशासन ने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पूरी तरीके से ताकत झोंक दी है ताकि इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके, मगर अब कोरोना गाइडलाइन का जनप्रतिनिधि द्वारा ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में एक जनप्रतिनिधि बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए बार बालाओं के साथ डांस कर रहे हैं। बिहार से सी न्यूज संवाददाता नवीन की रिपोर्ट। बिजनौर के नगीना में विश्व मानवाधिकार परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मौलाना अनवर हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कोरोना जैसी घातक बीमारी से मर रहे लोगों की लाशें गंगा किनारे पड़ी हैं, सही से उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। वह ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, उन्हें वक्त पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। उनके लिए विश्व मानव अधिकार परिषद ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसकी वजह से वो भारत के कोने कोने में अगर कोई भी फोन करता है तो उनकी मदद करेंगे। बुखार के, नज़ले के, खांसी के, टाइफाइड के, वायरल के, डेंगू के, आप उनको निकालिए और जाकर के उनका चेकअप कराइए जितनी जल्द हो सके। अगर आप टेस्टिंग ज़्यादा मात्रा में नहीं करा पाएंगे तो आप कोरोना पर कभी भी काबू नहीं पा सकते। और जिन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव की आ रही है उनको बेहतर इलाज दिया जाए। जानवरों की तरह 1-2 अस्पतालों में ही भर्ती ना कराया जाए। कोई नीचे पड़ा है, कोई रिक्शा में पड़ा है, किसी के पास बेड नहीं है, किसी के पास ऑक्सीजन नहीं है, किसी के पास वेंटिलेटर्स नहीं है, तो अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएं और जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को सुधारा जाए। तभी हम लोग कोरोना के ऊपर पूरी तरह काबू पा सकते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि अब बीमारी पहले के मुकाबले में कम हुई है, लेकिन अगर हमने अब पूरे तरीके से, पूरे दमखम के साथ लड़े हम तो जरूर भी जरूर कोरोना हारेगा और भारतवासी जीतेंगे। अनवारुल हक, राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व मानव अधिकार परिषद। हाँ, हमने बाकायदा माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अलग अलग जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उन सभी को हमने पत्र लिखकर इसके बारे में अवश्य जागरूक कर दिया है पहले ही। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, उसके लिए विश्व मानव अधिकार परिषद के आप जो सदस्य हैं वो क्या कहेंगे? नहीं, जो ऑक्सीजन से मौत हो रही है उसमें सीधे सीधे शासन और प्रशासन जिम्मेदार है। लोगों ने अपनी स्तर से मदद करने में कोई कमी नहीं की। लोगों ने अपने घर का सामान बेचकर, किसी ने रिक्शा बेचकर, किसी ने जेवर बेचकर, किसी ने ज़मीन बेचकर, इस देश के सभी जितने भी समाज सेवा संगठन हैं सब ने खुल करके मदद की है। अगर कहीं कोई नाकाम हुआ है तो सिस्टम नाकाम हुआ है। लोगों ने अपने स्तर से, हमारे बोर्ड ने और दीगर जो समाज सेवा संगठन है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ वसीम वारसी की।
यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में शव मिलने के मामले में शासन ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। बता दें कि यहां एसडीआरएफ की टीम को भेजकर नदी में पेट्रोलिंग शुरू करवा दी गई है, जो टीम नदी के शवों को खोजकर उनका अंतिम संस्कार करवा रही है। साथ ही साथ वो उन लोगों में भी नजर रख रही है जो चोरी छिपे शवों को नदी में फेंककर फरार हो रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन के आलाधिकारी भी यमुना और बेतवा नदी के प्रमुख घाटों में नगरपालिका कर्मियों की तैनाती कर अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमीरपुर से ये लगी हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह से प्रशासन इस चीज़ को देखे हुए कि लोग सब नदी पे न डालें? इसमें व्यवस्था करी गई नगर पालिका से कि सभी पुल पर और सिंहेश्वर मंदिर पे और जो अपना शमशान घाट है वहाँ पर अपनी कर्मचारियों की टीम लगाई है 24 घंटे कि कोई भी बिना दाह संस्कार किए कोई भी ऐसा प्रवाहित ना करे। और इसी तरह हम पुल पर सीसीटीवी कैमरे भी लगा रहे हैं कि कोई बाहरी जनपद की गाड़ी आके इस तरह से कोई फेंक ना जाए। और इसके अलावा शासन से एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो कि स्टीमर से गश्त कर रही है, तो वही हम लोग भी देखने आए थे कि किस तरह से उनका काम चल रहा है। ये हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं कि नहीं, एसडीआरएफ किस तरह काम कर रही है, हम लोग देख रहे हैं सभी घूम के। सर, अपने जनपद में कौन सी नदियों पर शव प्रवाहित किए जा रहे थे? सूचना मिल रही है, यमुना नदी में इस तरह की सूचना मिल रही है, तो इसीलिए पूरी टीम मुस्तैद है। हम लोग भी घूम के देख रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना प्रकाश में आती है तो उसका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया जाएगा। शासन ने इसके लिए 5,000 रुपये के लिए निर्देशित किया है कि 5,000 रुपये देकर उसका दाह संस्कार कर दिया जाए। तो हम लोग जो मुस्तैद हैं, जैसे ही सूचना मिलती है वैसे हम उसका दाह संस्कार सम्मानपूर्वक करवा देंगे। सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक अग्निहोत्री की रिपोर्ट। झारखंड जिले में कोविड-19 टीकाकरण लेने गए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। बता दें कि कोविड-19 के टीकाकरण लेने गए युवाओं में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जरा भी सतर्कता नहीं दिखाई, साथ ही साथ कोविड-19 का जरा सा भी खौफ भी देखने को नहीं मिला। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता रवि चौबे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।